Hello viewers, welcome to the Civil Gram. Today we are discuss lecture 14 numerical 1 on analysis of RCC beam by limit state method using IS 456-2000. आज हम लोग पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड का, किस तरीके से आप लिमिट स्टेट मेथड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका पहला जो न्यूमेरिकल है आज का वो है आपका calculate the depth of neutral axis of a beam of size 250 mm by 400 mm reinforced with 3 bars of 20 mm diameter। आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करनी है और FE 415 स्टील यूज़ करनी है। आपको जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो आपको डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है और आपको सेक्शन के बारे में बताना है कि आपका सेक्शन किस तरीके से का है, या तो आपका सेक्शन बैलेंस है या आपका ओवर इनफोर्स है या अंडर इनफोर्स है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में यहाँ पर आपका AST प्रोवाइड करा गया है। ये आपकी 3 बार्स थी 20 mm डायमीटर की। आपकी टॉप विड्थ B है, इफेक्टिव डेप्थ D है, गिवन जो पोर्शन है B इक्वल टू 250 mm है, आपका दे रखा है। जो आपकी डेप्थ है वो आपकी 400 mm है। AST आपको बताया गया है 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, यानी कि एक बार का अगर डायमीटर मैं कैलकुलेट करूँगा तो π/4 इंटू डी स्क्वायर यानी π/4 इंटू 20 स्क्वायर मैं कर दूँगा। तो ये एक बार का डायमीटर होगा। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन तीनों बार का AST मेरे को कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 942.5 mm स्क्वायर। अब हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम XU/D हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, XU/D 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FC के BXUD। आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, F/AST 0.3 FC के, ठीक है, और B और D आप इसको पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम पुट करते हैं 0.87, F/ जो है हमारी 415 है, AST आपकी 942.5 है, आपका पॉइंट, और ये आपका टेंशन जोन का हो गया। अब कंप्रेशन जोन को करेंगे तो 0.36 FC के आपकी 20 है, 36 FC के ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी विड्थ है 250 mm और जो आपकी डेप्थ है वो आपकी 400 mm है। यहाँ पर एक करेक्शन है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए कि जो ये है XU यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो होगा फॉर्मूला आपका 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FC के BD हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करी, उसके बाद आपने कैलकुलेट करी तो XU/D की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.4725 आपकी XU/D की वैल्यू है। आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है, यानी कि XU की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप XU के लिए आपको D का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। आप डेप्थ आपको पता है 400 mm, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया 189 mm आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई XU की वैल्यू। इसको आप नोट कर लीजिए, XU की वैल्यू 189 mm हो जाएगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट है हमारी वो है हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को के लिए XU लिमिटेड को कैलकुलेट करेंगे। तो XU लिमिटेड बाई D और XU मैक्स बाई D इक्वल टू 0.48। मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट ले ली है। आपको जब मैं हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस में, जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर इसका डिस्कस किया था, लिमिट स्टेट हम स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट स्टेट के फॉर्मूले में आप लोग डायरेक्ट Fy पर डिपेंड करती है वैल्यू। तो आप कुछ Fy के लिए डिफरेंट Fy के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। तो मैंने 250 के लिए बताया था, 415 के लिए बताया था, 500 स्टील के लिए बताया था। तो 415 के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी 0.48 होती है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं।
तो आपने यहाँ पर 0.48 FE 415 के लिए यहाँ पर यूज़ किया। आपको XU लिमिटेड या XU मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने डी का मल्टीप्लाई किया 0.48 इंटू 400। आपकी जो XU मैक्स की वैल्यू आएगी वो 192 mm आ रही है। इसको आप नोट कर लीजिए। आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई XU मैक्स की 192 mm। फर्स्ट वैल्यू आपकी XU की आई थी 189। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो न्यूट्रल एक्सिस हमारी कैलकुलेट हुई है XU और XU लिमिटेड, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन अंडर रीइंफोर्स है, ओवर रीइंफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है हमारा। ठीक है, तो हम लोग XU बाई डी की वैल्यू और XU मैक्स बाई डी, या फिर आप यहाँ से XU और XU मैक्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो XU बाई डी की जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.4725 है। ठीक है, और XU मैक्स बाई डी की जो वैल्यू है वो आपकी 0.48 है। ठीक है, आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लिख लीजिए। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जो आपकी XU मैक्स बाई डी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज XU बाई डी की वैल्यू से। तो ये जो केस बनता है ये हम लोगों ने पढ़ा था जब बैलेंस अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के लेक्चर में। तो ये आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। आपने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर ली है और आपने सेक्शन भी बता दिया है कि आपका जो सेक्शन है वो आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। So that's our answer. Thank you. That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like this lecture, like, share and comment and subscribe the channel.